क्लासेस में जो सीरीज चल रही थी वो हमारी सीरीज किसके ऊपर थी, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के ऊपर थी, राइट, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड योर स्टेट्स। तो इसमें मैंने बोला था कि हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे और हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या फाइनेंस रिलेशनशिप शुरू कर दिया था जिसकी एक क्लास लेक्चर हो गई थी। सो उसमें भी हमने बोला था कि कहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, और कैसे कैसे हम लोग मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। सो फॉर दिस क्लास प्लीज प्रीवियस क्लास को एक बार जरूर देख लेना। सो फॉर दिस अब हम लोग जो सेकेंड मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे, सेकेंड मॉड्यूल होगा क्या कि कैसे दोनों के बीच में, कैसे इन दोनों के बीच में राजस्व का विभाजन हुआ या वितरण हुआ, या हाउ दिस टैक्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस वन। सो आई विल से दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू या किसका, राजस्व का वितरण, क्लियर है, राजस्व का वितरण कैसे हुआ। सो हम ये इसमें मैंने लास्ट बार में बोला था कि राजस्व का वितरण हम लोगों ने जो राज्य का था वो 4 आर्टिकल्स के रूप में देखा था और ये 4 आर्टिकल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग थोड़ा सा मेनली जो हमारा कंसर्न होगा वो 2 संशोधनों के ऊपर होगा और इन दोनों के बीच की हिस्सेदारी के ऊपर होगा। सो आई विल से दैट ये इन दो रेवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ठीक है, ये हम वितरण जो होगा वो केंद्र और राज्य के मध्य जो हम ये देखेंगे, मेनली हम लोग 2 संविधान संशोधन करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, इसके ऊपर कंसर्न करेंगे। वो कौन कौन सा था, पहला वाला था आपका 80वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 2000 में हुआ था, क्या क्या हुआ था ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा आपका है 88वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, और ये कब हुआ था, 2003 में हुआ था, ठीक है। सो व्हेन वी विल स्टडी दिस वन, हम देखेंगे कि हाउ मच जो हमारा ये रेवेन्यू सिस्टम ऑफ यूनियन है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स रादर देन योर स्टेट वन, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो याद रखना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जितना भी टैक्स इकट्ठा होगा वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र का नहीं होगा, यूनियन का नहीं होगा, इसमें राज्य की भी हिस्सेदारी है। सो कौन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहता है क्या कि सेज जो whatever टैक्स जो हमें मिलेगा, ठीक है, या राजस्व मिलेगा उस किसको, हमारे यूनियन को, उसमें किसकी हिस्सेदारी होगी, उसमें राज्य की हिस्सेदारी, ये हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, हिस्सेदारी, ये फॉर्मुलेशन से होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एक फॉर्मुलेशन होता है, इस फॉर्मुलेशन के ऊपर कौन, वित्तीय आयोग, फाइनेंशियल कमीशन डिसाइड करता है कि कितना परसेंटेज होगा, क्या क्या परसेंटेज होगा, वो अपना रिकमेंडेशन देता है, जो कि राष्ट्रपति हमारा बनाता है ना हर 5 साल में ये गाइडेंस। इसीलिए तो फाइनेंस रिलेशनशिप हमारी क्या होती है, स्थिर नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, ये एक अस्थायी है, ठीक है। तो हम लोग चलो एक एक करके इन दोनों की, इस वाले में संविधान संशोधन में कहा गया कि 2 कर, कौन से, आयकर इनकम टैक्स, लेकिन नॉट कृषि एग्रीकल्चर नहीं, ठीक है, एग्रीकल्चर से बिल, प्लस योर एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, उत्पाद कर या उत्पाद शुल्क बोल दो, उत्पाद शुल्क, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, ये दोनों क्या है कि पहले 2000 जब ये संशोधन 2000 में हुआ तो ये सब क्या थे कि ये सब पहले क्या होता था कि राज्य करेगा और हिस्सेदारी नहीं हुई, इंटायरली क्या था ये राज्य के ऊपर था, ठीक है। पर जब ये संशोधन हुआ तो 270 हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 270 की पूरी लैंग्वेज ही चेंज कर दी गई, ठीक है, आर्टिकल 270 की पूरी लैंग्वेज ही चेंज कर दी गई और उसने बोला कि जो सरचार्जेस हैं, ठीक है, जो सरचार्जेस हैं आपके, प्लस कुछ सरचार्जेस
ऑल सरचार्जेस या अभिसरण कहते हैं इसे, या अभिभार कहते हैं, राइट, अभिभार एक्स्ट्रा सरचार्जेस, कुछ सरचार्जेस आर्टिकल 268 के जितने भी बताए गए हैं, मतलब जितने भी करों के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल आपका 269 प्लस आर्टिकल 269, ठीक है, इनमें और इनमें जितने भी करों को बताया गया है उसको छोड़कर जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा, इसको छोड़कर जितना भी रेवेन्यू राजस्व इकट्ठा होगा वो सब में केंद्र का नहीं होगा, अकेला केंद्र का अकेला नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी सम परसेंटेज ऑफ स्टेट, देयर विल बी some percentage of क्लियर है पूरा का पूरा। ये कौन से संविधान संशोधन में बोला गया? 80वां संविधान संशोधन, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दोनों के बीच में बांटा गया है इसको। ये कौन से संविधान संशोधन में? 80वां संविधान संशोधन में हुआ। याद हो जाएगा सबको। कौन से दो कर थे? आयकर और एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क, क्लियर है। अब देखो दूसरा संशोधन हुआ 88वां संशोधन। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है आपका। आर्टिकल 268, आर्टिकल 269 प्लस आर्टिकल 271, आर्टिकल 271। ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? टेल मी। नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारा जो 88वां संविधान संशोधन हुआ, 88वां संविधान संशोधन, उसने क्या बोला है? संविधान संशोधन, ये 88वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? ये हमारे 2003 में हुआ था। हम लोग देखेंगे आर्टिकल 268। तो आर्टिकल 268A अनुच्छेद 268 को इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। आर्टिकल इसको इसमें जोड़ा गया है और ये कह रहा है कि जो सर्विस टैक्स है, ये कहता है क्या? सर्विस टैक्स या सेवा कर भी एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कर है, कॉन्स्टिट्यूशनल कर या संवैधानिक कर है, संवैधानिक कर है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स। तो जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़े से ऐसे करके कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि इसको संवैधानिक कर बताया गया है, सेवा कर को संवैधानिक कर बताया गया है कौन से अमेंडमेंट में। सो यू हैव टू लर्न दिस कि 88वां जो संविधान है काफी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया कि जो नेक्स्ट जो मॉड्यूल था हम लोग का, नेक्स्ट मॉड्यूल क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रेवेन्यू का हो रहा है स्टेट और आपके यूनियन के बीच में, क्लियर है। जिसमें हम लोगों ने सबसे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इन दोनों को पढ़ लिया ना। इसके बाद जब हम और दो जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम देखेंगे कि कौन कर उठा रहा है, कौन कर लगा रहा है और कौन करों का यूज कर रहा है, लेवी, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कलेक्टेड एंड यूज। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल द 3 पॉइंट्स वी विल डिस्कस। तो जिसमें सबसे पहले मैंने क्या मॉड्यूल लिया, मैंने बोला कि 2 संविधान संशोधन देख लेते हैं, जिसका हम बाद में जब पढ़ेंगे आर्टिकल, तो इन आर्टिकल में आप मैच कर सकते हो, राइट। तो अब चलो हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ये मैंने किया है, दिस वन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देख लो, पहले तो हमने बोला ना क्या इकट्ठा करता है, कौन इम्पोज करता है, किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो मैंने एक साइड में आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल 268 से शुरू करते हैं। इसमें लेविड या लगाया गया या इम्पोज किया गया, किसने इम्पोज किया, ठीक है। तो वो सेंटर इम्पोज करेगा, स्टेट कलेक्ट करेगा और स्टेट ही उसका यूज करेगा या स्टेट में ही बांटा जाएगा उसे, क्लियर है। अब इसमें कौन कौन से कराएंगे? इसमें जो भी स्टैम्प ड्यूटीज आपके यूनियन लिस्ट में बताए गए हैं वो सारी चीजें आएंगी। प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स जो है उनके ऊपर जो कर लगाया जाएगा वो आएगा, या फिर आपके यूनियन लिस्ट में जो मेडिसिन उल्लेखित है वो आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। लेकिन 268A भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 268, ठीक है। अब ये आर्टिकल 260 यहाँ पे हम लिखते हैं, ये किसके लिए है?
आर्टिकल या अनुच्छेद आपका 268A, ठीक है। ये 268A आपके किस में जोड़ा गया था, मैंने अभी बताया था आपको 88 या 81, ये आप सर्च करना, ऐड किया गया था, ठीक है। लेकिन आपके 101वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, इसको हटा दिया गया। किसको जोड़ा गया था, आपके सर्विस टैक्स को जोड़ा गया था, सर्विस टैक्स को ऐड किया गया था। किसको ऐड किया गया था, सर्विस टैक्स को, सर्विस टैक्स को ऐड किया गया था। लेकिन 2016 में जो 101वां संविधान संशोधन हुआ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसको ओमिट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रिमूव करने वाला लिखा है। फिर आर्टिकल आ जाए 269, अभी सिर्फ इतना ही समझो और ऐसा ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है ऑप्शनल्स में। आर्टिकल 269 और आर्टिकल 269 में, आर्टिकल 269 क्या कहेगा कि जो लेविड होगा या जो इम्पोज होगा वो सेंटर करेगा, कलेक्ट आपका सेंटर करेगा, लेकिन उसका यूज जो है वो क्या कौन करेगा, आपका स्टेट, यानी कि स्टेट में बांटा जाएगा ऐसे, या विनिमय किया जाएगा, विनियोजित किया जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पर वो सारी चीजें तो स्टेट को दे जाएगी, लेकिन यहाँ पर किसको हम लोग मान्य नहीं करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड। याद करिए हम लोगों ने 3 तरह के फंड पढ़े थे, आकस्मिक और पब्लिक फंड, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटेजिनियस फंड। आकस्मिक निधि, संचित निधि, तो यहाँ पर हम लोग संचित निधि को छोड़ देते हैं, संचित निधि को छोड़कर बाकी सारी जो उसकी प्रोसेसिंग ऐसे होगी, ठीक है। 269 ये कहता है। लेकिन 269A भी एक है, क्या है, 269A, 269A ये कहता है कि इसने सर्विस टैक्स को जोड़ा है। कहाँ पे सर्विस टैक्स को जोड़ा है, सो आई विल राइट इट एज 269A, आर्टिकल 269 का ए। इसने क्या किया, 101वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसमें, 101 वाले में। कब हुआ था, 2016, अभी बताया गया। इसने बोला कि सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स या सेवा कर, सेवा कर को आप किस में जोड़ोगे, वाणिज्य और व्यापार में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, वाणिज्य और व्यापार, व्यापार और वाणिज्य में जोड़ा गया। इतना क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग ने इस शीट पे 2 देखे हैं आर्टिकल्स आपके, एक 268 और दूसरा 269। 268 का ए था जो कि 101 में संविधान संशोधन में हटा दिया गया है, ठीक है। और 269 में क्या है, ये है कि आपका सेंटर कलेक्ट करेगा, सेंटर आपका लगाएगा भी और बांटेगा, लेकिन स्टेट के ऊपर। लेकिन इसमें कौन सी निधि नहीं लेते हैं हम लोग, संचित निधि को नहीं ऐड करेंगे। लेकिन 269 में बोला है कि इसको जोड़ा कब गया है, तो 101 में 2016 में जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और इसने बोला कि सर्विस टैक्स को भी जोड़ा जाएगा, किसमें, व्यापार और वाणिज्य में। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पूछे एग्जाम्पल पूछे तो क्या हो जाएगा, समाचार पत्रों को छोड़कर, समाचार पत्रों को छोड़कर आपका सर्विस टैक्स सब में लगेगा, सर्विस टैक्स या सेवा कर सब में लगेगा, ठीक है। और दूसरा आपका माल या सामान का कंटिजेंसी पर, माल या कोई भी सामान आया उसके कंटिजेंसी पर, कंटिजेंसी पर। क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। या अंतरराज्यीय, इंटर स्टेट जब होगा, अंतरराज्यीय पोषण, राज्य पोषण, क्लियर है। और एक चीज और 101 में आपको बोला गया था कि ये जो कर लगाया जाएगा, जो बांटा जाएगा, ये बांटा जाएगा किसके रिकमेंडेशन पर, जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी। एक तो बांटा का छोड़ दो, 101 का संविधान संशोधन जो आपका 2016 में हुआ, उसमें जीएसटी काउंसिल की बात की गई, बनाने की बात की गई, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, सर्विस टैक्स काउंसिल, ठीक है, ठीक है। माल व सेवा कर, माल व सेवा कर, सेवा कर परिषद, परिषद बनाया जाए, क्लियर। अब आ जाओ आर्टिकल 270 में। आर्टिकल 270 क्या कह रहा है, आर्टिकल 270 हमारा ये कह रहा है कि भाई
जो हमारा कर होगा वो इम्पोज कौन करेगा या लेविट कौन करेगा, ये आपका सेंटर करेगा, कलेक्ट भी सेंटर करेगा, लेकिन बांटा स्टेट में जाएगा, ये सारे इसके एग्जांपल्स है। क्लियर है? तो ये जब ऐसा हो गया तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। देखो इसमें पहले क्या था, 80वां संविधान संशोधन था ना। 80वां हमने आपको जब स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने तभी बता दिया था कि जो 80वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन था, उसमें क्या बोला गया था, 270 की लैंग्वेज को चेंज किया गया, लैंग्वेज चेंज्ड, ठीक है, उसके जो लैंग्वेज थी उसको चेंज किया गया था, और चेंज करके बोला गया था कि राज्य और केंद्र में बंटवारा होगा, राज्य और केंद्र में बंटवारा होगा, लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल्स में दिए गए टॉपिक्स को छोड़कर, जैसे आर्टिकल 269, 270 और 268, इन तीनों आर्टिकल्स में टॉपिक्स को छोड़ के बाकी सब में विभाजित होगा। ये मैंने आपको तभी बताया था, ठीक है। कुछ अपवादों को हम लोग छोड़ देंगे, जिसमें कि आयकर और आयकर शुल्क की भी बात की गई, या सर्विस टैक्स की भी बात की गई, ठीक है। तो आर्टिकल 270 यही कह रहा है कि सेंटर कलेक्ट करेगा, सेंटर इम्पोज करेगा, लेकिन उसका यूज कौन करेगा, स्टेट करेगा, और उसमें बोला गया कि केंद्र और राज्य में अब बंटवारा होगा, सो मूविंग टू द आर्टिकल 271, आर्टिकल 271 में भी क्या किया गया, देखो उसमें जो जिन जिन बातों का बात किया गया वो यहाँ पे अपवाद है, याद रखना, ये सारी चीजें क्या है, अपवाद या एक्सेप्शंस, ठीक है। इनको छोड़कर बाकी सारी चीजों को, इसमें दो चीजों के बारे में बात करेंगे, 2 पॉइंट, एक सरचार्ज या अभिभार, इसका मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, और दूसरा आपका होता है सेस, ये भी टैक्स ऑन टैक्स है, ये नॉर्मल या सामान्य के ऊपर, और ये विशिष्ट चीजों के ऊपर, ठीक है। तो आर्टिकल ये क्या कह रहा था कि आर्टिकल जो आपका 271 है, ये एक्चुअली बात कर रहा है कि आपका जो 269 में जिन चीज़ों की बात की गई है या जो भी हो रहा है, वो जो पहले क्या था कि सेंटर इम्पोज करेगा, सेंटर कलेक्ट करेगा, और सारी चीज़ें कंसोलिडेटेड फंड में आ जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि में। तो प्रीवियस क्या था कि everything add in consolidated fund, ठीक है। सब चीजें किस पे आ जाएगी, संचित निधि पे आ जाएगी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया नहीं, फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होगा, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का रिकमेंडेशन होगा, ठीक है। वित्त आयोग रिकमेंड करेगी, आपको निर्देश देगी, निर्देश भी नहीं करती, रिकमेंड करती है एक्चुअली, रिकमेंड यानी कि हम सुझाव देती है, बोलेगी कि कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाउ मच परसेंटेज, किसके, स्टेट एंड यूनियन के बीच में, क्लियर है। तो आर्टिकल 271 में राज्य की हिस्सेदारी की बात की गई है, और फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर ये जो सरचार्ज और सेस है, इसके ऊपर भी आपके टैक्स लगेंगे, और ये टैक्स भी क्या होगा, सब में डिवाइडेड होगा, जो कि पहले कहाँ जाता था, डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता था सेंटर के पास, पर अब ये सेंटर के पास नहीं जाएगा, ठीक है, और ये वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पर जाएगा। आई थिंक हम लोगों ने इन 4 आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लिया है। एक बात सोचो कि सेस किसके किसके ऊपर लगता है, सेस हमारा पेट्रोल पे लगेगा, पेट्रोल, या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग सकता है, और हेल्थ पे लग सकता है, ठीक है,
और आपके एग्रीकल्चर पर लग सकता है, ठीक है। इतना ज़्यादा काफ़ी है कि विशेष विशेष चीज़ों पर आपका सरचार्ज रहेगा। और कितना सेंटर स्टेट को देगी, कौन रिकमेंड करेगा, ये वित्त आयोग रिकमेंड करेगा। सो आई थिंक इतना आपके दिमाग में भर जाएगा। सो वी विल स्टडी, आज हम लोगों ने 4 आर्टिकल्स देखे हैं, ठीक है। और आज हम लोगों ने क्या देखा था, आज हम लोगों ने ये देखा कि 4 आर्टिकल्स क्या क्या है और कैसे नेक्स्ट हम लोग में संशोधन हुआ, संशोधन में आर्टिकल्स में क्या क्या चेंजेस हुए। आई थिंक इतना आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखो वित्त रिलेशनशिप बहुत बड़ा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हमको रिड्यूस करके कहे। कल जो क्लास लेंगे बुक्स क्लास में हम लोग 4 और आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों, जिसमें कि 93 वगैरह जो साइड है, 288 वाले साइड है वो देखेंगे। प्लस हम लोग कुछ कमीशंस देखेंगे जो हमारे इंडिया में बने हैं और थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।